चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन आज मां कुष्मांडा की आराधना का दिन। ऐश्वर्य और समृद्धि के साथ सुख दाम्पत्य जीवन के लिए की जाती है आराधना। विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में भक्तों का सैलाब। नवरात्र मेले के दौरान 22 घंटे खुला रहेगा श्री नैना देवी मंदिर। ज्वाला देवी में भव्य तरीके से सजा मां ज्वाला देवी का दरबार। फूलों और अशोक के पत्तों से ने बढ़ाई शोभा। दर्शन करने के लिए दूर दूर से आए श्रद्धालु। ऊना में श्रद्धालुओं ने मां चिंतपूर्णी के दर्शन से किया। 4 बजे से खुला मां का दरबार। कांगड़ा के नगरकोट स्थित मां ब्रजेश्वरी शक्तिपीठ में गूंजे माता के जयकारे। मां के दिव्य दर्शन कर खुश हुए श्रद्धालु, मांगी मुराद। जयकारों से गूंजा मां वैष्णो देवी का भवन। विदेशी फूलों से महका माता का दरबार। नवरात्रों पर आशीर्वाद लेने पहुंचे देश भर के भक्त। पटना में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की नजर। सीआरपीएफ के साथ राज्य पुलिस की कंपनियों को किया गया तैनात। सादे कपड़ों में भी नजर बनाए हुए हैं पुलिस के जवान। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमत में फिर बढ़ोतरी। 103 रुपए 81 पैसे पहुंचा पेट्रोल, तो वहीं 95 रुपए 7 पैसे हुआ डीजल। 40 पैसे की वृद्धि। पेट्रोल डीजल के साथ सीएनजी के दामों ने भी की चौड़ाई। 2.5 रुपए का इजाफा दर्ज। दिल्ली में 64 रुपए 11 पैसे प्रति किलो हुई सीएनजी की कीमत। चेन्नई में दिल्ली से महंगा पेट्रोल और डीजल। 108 रुपए 96 पैसे हुआ पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़कर हुई 97 रुपए 82 पैसे। यूपी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर मंथन तेज। खबरों के मुताबिक किसी सांसद को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप सकती है बीजेपी। योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला। यूपी एटीएस के नए अपर पुलिस महानिदेशक बने आईपीएस नवीन अरोड़ा। गोवा सरकार कैबिनेट मंत्रियों को मिले पोर्टफोलियो। नई कैबिनेट में सीएम सावंत ने गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की थामी बागडोर। बाकी मंत्रियों को भी सौंपे कई अहम विभाग। मुंबई में मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकरों पर सियासत हुई तेज। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुख्यालय में लाउडस्पीकर लगवाकर बजाई गए हनुमान चालीसा। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकरों पर जताई थी आपत्ति। कहा था अगर नहीं हटाए गए लाउडस्पीकर तो मस्जिदों के सामने लाउडस्पीकर लगाकर बजाई जाएगी हनुमान चालीसा। भारतीय सेना ने राष्ट्रीय राइफल के कैप्टन के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई की शुरू। दक्षिण कश्मीर के अमशीपुरा में फर्जी एनकाउंटर में पाए गए थे दोषी। कोर्ट मार्शल पर जानकारी देते हुए बोले पीआरओ डिफेंस। कहा संचालन के नैतिक आचरण के लिए प्रतिबद्ध है भारतीय सेना। आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रदेश में बनाए 13 नए जिले। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नए जिलों का किया उद्घाटन। अब राज्य में कुल जिलों की संख्या बढ़कर हुई 26। जम्मू कश्मीर में सेना और एसओजी ने एलओसी से सटे गांव में चलाया संयुक्त अभियान। भारी मात्रा में घातक हथियार और गोला बारूद किया बरामद। संयुक्त अभियान में पुलिस को 2 AK-47 राइफल के साथ चीन में बने हथियार भी हुए बरामद। सेना और पुलिस की आगामी कार्रवाई जारी। दुनिया में अब तक का 49 करोड़ से ज्यादा कोरोना केसेस आए सामने। करीब 41 करोड़ से ज्यादा मरीज रिकवर। मौत का आंकड़ा 61 लाख के पार। भारत में 24 घंटे में मिले कोरोना के 1260 से ज्यादा नए मरीज। 1000 से ज्यादा लोग ठीक। वहीं 83 लोगों की हुई मौत। भारत में 4 करोड़ 30 लाख से ज्यादा कोरोना केसेस। करीब 4 करोड़ से ज्यादा मरीज ठीक। मौत का आंकड़ा 5 लाख के पार। एक्टिव केसों की संख्या 14,000 से ऊपर। राजधानी दिल्ली में कम हुए कोरोना के मामले। 24 घंटे में मिले केवल 114 मरीज। कुल मामले 18 लाख के पार। एक्टिव केसों की संख्या 500 से ज्यादा। मौत का आंकड़ा 26,000 के पार। महाराष्ट्र में भी थमा कोरोना का कहर। 24 घंटे में मिले 130 नए मामले। कुल संक्रमितों की संख्या 78 लाख के पार। एक्टिव केसों की संख्या 937। पश्चिम बंगाल में घट रहे कोरोना के आंकड़े। 24 घंटे मिले 70 नए मामले। कुल मामले 20 लाख के पार। 19 लाख से ज्यादा मरीज हुए ठीक।
यूपी में 24 घंटे में मिले कोरोना के 47 केस। कुल संक्रमण का आंकड़ा 20 लाख के पार। एक्टिव केसों की संख्या 376। मौत का आंकड़ा 23,000 के पार। बिहार में 24 घंटे में मिले 2 कोरोना के नए मामले। कुल मामले 8 लाख के पार। केवल 20 एक्टिव केस। मौत का आंकड़ा 12,000 के पार। हरियाणा में कोरोना के मामलों में गिरावट। 24 घंटे में मिले कोरोना के 46 नए केस। कुल मामले 9 लाख से ज्यादा। 250 से ऊपर एक्टिव केस। मौत का आंकड़ा 10,000 के पार। हिमाचल में 24 घंटे में मिले केवल 14 नए मामले। कुल मामले 2 लाख के पार। 86 एक्टिव केस। मौत का आंकड़ा 4,000 के पार। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 184 करोड़ के पार। पाकिस्तान में इमरान सरकार के खिलाफ आया अविश्वास प्रस्ताव खारिज। स्पीकर ने वोटिंग कराने से किया इनकार। सरकार गिराने को विदेशी साजिश करार देकर लिया फैसला। पाकिस्तानी संविधान के अनुच्छेद 5 का हवाला देते हुए गिराया गया प्रस्ताव। विपक्ष ने नेशनल असेंबली के स्पीकर के खिलाफ भी पेश किया था अविश्वास प्रस्ताव। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने भंग की नेशनल असेंबली। इमरान खान की सिफारिश के बाद लिया फैसला। वहीं संसद को भी 25 अप्रैल तक किया गया स्थगित। 90 दिनों के भीतर होंगे आम चुनाव। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पहुंचा अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने का मामला। बिलावल भुट्टो ने विपक्ष की ओर से वीडियो संदेश जारी कर दी जानकारी। चीफ जस्टिस समेत 5 जजों के बेंच करेगी सुनवाई। बिना मतदान के प्रस्ताव खारिज किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। नेशनल असेंबली भंग हो जाने पर विपक्ष ने खटखटाया था सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने पर विपक्षी पार्टियों ने जमाया संसद पर कब्जा। विपक्ष की ओर से अयाज सादिक को बनाया गया नेशनल असेंबली का अध्यक्ष। पाकिस्तान के गर्भपात प्रधानमंत्री इमरान खान का विपक्ष पर तंज जारी। ट्वीट करते हुए चुनाव को लेकर पीडीएम की प्रतिक्रिया पर जताई हैरानी। बोले चुनाव से डरा विपक्ष। पीएम इमरान खान ने दरअसल युवा समर्थकों से की अपील। सरकार हटाने की अमेरिकी साजिश के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अपील। इमरान के शांतिपूर्ण प्रदर्शन वाले बयान पर बोले शहबाज शरीफ। इमरान खान पर गृह युद्ध कराने के लगाए आरोप। पीएम पद के प्रबल दावेदार हैं शहबाज शरीफ। पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर बोले पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ। इमरान खान पर लगाया संविधान को चलने का आरोप। इमरान को बताया सत्ता के नशे में चूक। पाकिस्तान के विपक्षी नेता शहबाज शरीफ ने इमरान पर कसा तंज ट्वीट करते हुए लिखा, इमरान खान ने अराजकता की ओर धकेला पाकिस्तान। सियासी गहमागहमी के बीच पहली बार आया पाक सेना का बयान। सेना ने कहा राजनीतिक प्रक्रिया से हमारा कोई लेना देना नहीं। सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने सेना को अलर्ट पर रहने के दिए निर्देश। सेना के हाथों में सौंपी पूरे इस्लामाबाद की कमान। इमरान खान ने बदली रणनीति। कानूनी दावपेच में फंसा प्रस्ताव। राष्ट्र के नाम संबोधन में दिखाया चुनावों में जीत का भरोसा। यूक्रेन युद्ध का 44वां दिन आज। इस्तांबुल में बातचीत के बावजूद जारी है रूस के जबरदस्त हमले। राजधानी कीव में एक के बाद एक कई धमाके। रूस यूक्रेन में युद्ध विराम को लेकर दरअसल 5 अप्रैल को होगी अगले चरण की बातचीत। पहले 5 चरणों में सकारात्मक बातचीत के बावजूद नहीं निकला कोई भी हल। यूक्रेन के महानगर खार्किव, चर्निहिव और साथ ही कीव में रूस के ताबड़तोड़ धमाके जारी। नरमी के संकेत दे रहे रूस पर लगा वादा खिलाफी का आरोप। चंडीगढ़ में होने वाले कैबिनेट की बैठक के दिन और समय में हुआ बदलाव। अब बुधवार के बजाय मंगलवार को होगी बैठक। 5 अप्रैल को दोपहर 3 बजे होगा आयोजन। कल हरियाणा सरकार ने बुलाया सदन का विशेष सत्र। राजधानी चंडीगढ़ को लेकर छिड़ी सियासी जंग के बीच ला सकती है बड़ा प्रस्ताव। करनाल दौरे पर सीएम मनोहर लाल ने कई विकास कार्यों का किया शिलान्यास। 32 करोड़ के 5 बड़े विकास कार्य शामिल।
सीएम मनोहर लाल ने की चंडीगढ़ पर पंजाब सरकार के प्रस्ताव की निंदा, कहा हरियाणा की जनता से माफी मांगे केजरीवाल और भगवंत मान। चंडीगढ़ पर पंजाब सरकार के प्रस्ताव पर पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का बयान, प्रस्ताव को बताया चुनावी वायदों से ध्यान हटाने का प्रयास। पंजाब सरकार को नसीहत, पंजाब को संभालने बेहतर है चंडीगढ़ की, क्या उम्मीद करेंगे। चंडीगढ़ विवाद पर तेज हुआ सियासी बवाल, जनता टीवी से खास बातचीत में बोले पूर्व सीएम हुड्डा, पंजाब सरकार का प्रस्ताव राजनीतिक जुमला, चंडीगढ़ हरियाणा का है। राज्यसभा पहुंचा चंडीगढ़ का मुद्दा, सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने नियम 267 के तहत संसद में चर्चा की रखी मांग, पंजाब विधानसभा के प्रस्ताव को बताया गैर संवैधानिक। रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए किया ट्वीट, कहा मोदी सरकार में अब उमंग नहीं बल्कि महंगाई की उदासी लेकर आती है हर सुबह। कांग्रेस नेत्री किरण चौधरी ने की एक्सप्रेस वार्ता, बीजेपी के हर दावे फेल होने की कई बात, कहा मुद्दों से हटकर बात करती है बीजेपी। पत्रकार वार्ता के दौरान किरण चौधरी ने बीजेपी को बताया भ्रष्ट, साथ ही जीरो टॉलरेंस की सरकार पर भी कसा तंज। किरण चौधरी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाते हुए उच्च स्तर जांच की रखी मांग, कहा भ्रष्टाचारियों से करोड़ों की रिकवरी से की जाए राजस्व की भरपाई। एसवाईएल के मुद्दे पर बोलते हुए बोली किरण चौधरी, सीधा प्रधानमंत्री से पानी मांगने की दी नसीहत, कहा राजनीति की भेंट चढ़ चुका है एसवाईएल, केवल चुनाव में ही आती है याद। बल्लभगढ़ में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों को लेकर जताया रोष, बीजेपी के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल हुए कई वरिष्ठ नेता, वहीं बढ़ती महंगाई के खिलाफ नारे लिखे सख्ती पकड़े नजर आए कार्यकर्ता। उधर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप, कहा जनता को लूटने का काम कर रही है बीजेपी, साथ ही बीजेपी को बताया झूठी सरकार। मालका पहुंचे आपके राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता, पूर्व विधायक ने कार्यक्रम का किया आयोजन, समारोह में कई सरपंचों समेत सैकड़ों लोगों ने आम आदमी पार्टी में हुए शामिल। कार्यक्रम में बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर बरसे राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता, वहीं सर्वे के आधार पर विधानसभा टिकट मिलने की कई बात। सुशील गुप्ता ने हरियाणा में सरकार बनने का किया दावा, बोले दिल्ली की नीतियों को लेकर देखकर ही पंजाब में बनी आप पार्टी की सरकार, अब हरियाणा में भी बनेगी सरकार। टोहाना के तीरंदाजों ने महाराष्ट्र के रायगढ़ में लहराया परचम, 12वीं नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में अपने नाम किया गोल्ड और सिल्वर मेडल। फूलों की बरसात के बीच टोहाना पहुंचे विजेता प्रतिभागी, नगर पार्षद संजय रेवड़ी ने किया भव्य स्वागत, विजेताओं के सम्मान में आयोजित किया गया रोड शो। नगर पार्षद संजय रेवड़ी ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा हमारे देश का भविष्य है युवा, वहीं खेलों के जरिए नशे से दूर रहने की भी दी नसीहत। पंचकुला में पुलिस की अच्छी पहल, पुलिस ने चलाया नशा मुक्ति और प्लास्टिक मुक्त अभियान, एसीपी ममता सौदा की अगुवाई में चलाया गया अभियान। अभियानों के दौरान एनएसएस की टीम ने दिखाया नुक्कड़ नाटक, लोगों को प्लास्टिक मुक्त रहने के लिए किया प्रेरित, आयोजन में कई सामाजिक संस्थाओं ने लिया हिस्सा। अम्बाला में कुट्टू का आटा खाने से तबीयत बिगड़ने का मामला आया सामने, कुट्टू का आटा खाने से बीमार हुए 49 लोग, सांस लेने में दिक्कत होने की कई बात। डॉक्टर्स ने प्राथमिक उपचार के बाद 46 मरीजों को दी छुट्टी, वहीं अभी भी गंभीर बनी हुई है 3 लोगों की हालत, सभी का इलाज जारी। घरौंडा में भी कुट्टू का आटा खाने से बिगड़ी तबीयत, कुट्टू से बने पकवान खाने से 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की बिगड़ी हालत, गंभीर हालत में सरकारी अस्पताल में भर्ती।
फरीदाबाद के बीके चौक पहुंची पुरुष आयोग की टीम जेंडर न्यूट्रल लॉ की रखी मांग। पुरुष विरोधी मानसिकता का फूका पुतला, पुरुष आयोग गठन करने की उठाई मांग। रादौर में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर। दर्दनाक हादसे में बाइक सवार की मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज शुरू की आगामी कार्रवाई। करनाल के नेवल में गाड़ी और साथ ही साथ बाइक की टक्कर से हुआ दर्दनाक हादसा। हादसे में 2 बच्चे और एक व्यक्ति समेत कुल 3 लोगों हुए घायल। टक्कर के बाद झाड़ियों में जा गिरे बाइक सवार। शराब के नशे में धुत पुलिसकर्मी ने मारी बाइक में टक्कर। घायलों को पहुंचाया अस्पताल। पुलिस कर्मचारी को पुलिस ने हिरासत में लेकर शुरू की तफ्तीश। हिंदी के पेपर लीक मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। प्राइवेट स्कूल के टीचर और साथ ही कोचिंग सेंटर के टीचर को किया गया गिरफ्तार। मंडौली कला गांव में लीक हुआ था हिंदी का पेपर। इंद्री में शादीशुदा युवती की मौत का मामला आया सामने। पुलिस ने 0 FIR दर्ज कर पुणे भेजा मामला। 3 लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया मामला। इंद्री में मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगा हत्या का आरोप। मृतका के पति पर भी दहेज मांगने और बदसलूकी करने का लगा आरोप। इंद्री थाना प्रभारी के मुताबिक महाराष्ट्र के पुणे में हुई थी युवती की मौत। पुणे पुलिस ने करवाया था पोस्टमार्टम। वहीं मृतका के परिजनों की अपील, करनाल में दोबारा हो पोस्टमार्टम। गैंगरेप और खुदकुशी के मामले में पीड़िता का हुआ अंतिम संस्कार। अभी तक एक आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने बाकी फरार आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दिया आश्वासन। बिलासपुर में चैत्र नवरात्रों की मची धूम। पंजाब की समाजसेवी संस्थाओं ने लंगर का किया आयोजन। श्री नैना देवी शक्तिपीठ में हुआ आयोजन। नवरात्र के दूसरे दिन भारी तादाद में श्रद्धालुओं की लगी भीड़। सुरक्षा के लिए जगह जगह तैनात की गई पुलिस। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की पैनी नजर। जयराम ठाकुर ने कर्मचारियों के लिए की बड़ी घोषणाएं। 3 जनवरी 2022 तक 2 साल पूरे कर चुके सरकारी कर्मचारियों को उच्च वेतन के साथ राइडर खत्म करने की घोषणा। सीएम जयराम के मुताबिक सभी विभागों में लगे ज्वाइंट को भी दरअसल मिलेगा उच्च वेतन। 2 साल पूरे होने पर हजारों कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी राहत। ऊनावासियों को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सौगात। ग्रेट विधानसभा में 282 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का सीएम ने किया उद्घाटन और शिलान्यास। हिमाचल प्रदेश में जनमंचों का हुआ आयोजन। राज्य सरकार ने किया 25वें जनमंच का आयोजन। जनमंच में लोगों की सुनी गई समस्याएं। शिमला में खुद सीएम जयराम ने सुनी लोगों की परेशानियां। वहीं अर्की में कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर और साथ ही मंडी में उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने किया जनमंच का आयोजन। नालागढ़ के दिग्गल में शुरू हुआ 22वां जनमंच। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत, सुनी जनता की समस्याएं। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव अनिंद्र सिंह नोटी ने की पत्रकार वार्ता। सीएम जयराम के पौंटा दौरे पर कसरतंज बोले, सीएम पौंटा आएंगे तो विकास को लग सकते हैं 4 चांद। मीडिया से बोले अनिंद्र सिंह नोटी, कहा 4.5 साल तक खाली रही पौंटा साहिब की झोली। मुख्यमंत्री से मांग राजपुर में खोली जाए सब तहसील। हिमाचल प्रदेश के ऊना दौरे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। ऊना के GSS अंब में कार्यक्रम। तो दोपहर करीब 2:30 बजे लोहारली पहुंचेंगे अनुराग ठाकुर। शिमला में जोरों शोरों पर बयानबाजियों का दौर। बीजेपी मिशन रिपीट तो कांग्रेस मिशन डिलीट की कर रही है बात। साथ ही आम आदमी पार्टी मिशन क्लीन स्वीप पर कर रही है बड़े दावे। शिमला में मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने किया बड़ा दावा। हिमाचल में फिर से बनेगी बीजेपी की सरकार। जोरदार शब्दों में दोहराया सीएम जयराम ठाकुर का नाम। हिमाचल प्रदेश की जनता को मिली बड़ी राहत। प्रदेश में 2 साल बाद सरकार ने खत्म की कोरोना बंदिशें, लेकिन मास्क लगाना अनिवार्य। प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 100 के करीब। पहाड़ों की रानी शिमला पर मंडराया पानी का संकट। संकट के तीसरे दिन लोगों को दी गई पानी की सप्लाई। होटल व्यवसायियों को अभी से सताने लगा समर सीजन का डर। होटल व्यवसायियों ने पानी समय पर देने के लिए सरकार से लगाई गुहार। शहर में पानी की किल्लत के चलते कारोबार पर पड़ रहा बुरा असर।
राज्य महिला आयोग ने अधिकतर विभागों में कमेटियों का गठन न होने पर जताई आपत्ति। अध्यक्ष डेजी ठाकुर ने कहा, यौन उत्पीड़न के बारे में महिलाओं को जागरूक करने की जरूरत। साहित्यकार निर्मल वर्मा के जन्मदिवस पर पर्यावरण मंच ने आयोजित की स्मृति यात्रा। हिमाचल के जाने माने लेखक और साहित्यकारों ने लिया भाग। निर्मल वर्मा के जन्मदिवस पर याद करते हुए बोले हरनौत सरकार से की निर्मल वर्मा के निवास स्थान को म्यूजियम बनाने की अपील। साथ ही पुस्तकालय भी खोलने की रही मांग। हिमाचल के जंगलों में आग के खतरे को देखते हुए दमकल विभाग का एक्शन प्लान तैयार। 15 अप्रैल से प्रदेश में के जंगलों में शुरू होगा फॉरेस्ट फायर सीजन अभियान। सभी कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द। नालागढ़ के पहाड़ी हल्के मितिया के खेतों में आग का तांडव। किसानों के कई बीघा खेत जलकर राख। 4 घंटे की मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। बिलासपुर में सदर विधायक सुभाष ठाकुर ने हेलीपैड का किया विधिवत शिलान्यास। 1.5 करोड़ की लागत से बनेगा हेलीपैड। सदर विधायक सुभाष ठाकुर ने डीसी ऑफिस के पास पार्किंग एरिया और मॉडल कैरियर सेंटर का भी किया शिलान्यास। का क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने का हो रहा है प्रयास। नालागढ़ में नंबरदार जन कल्याण महासंघ ने की बैठक। राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत राम की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक। एसडीएम और तहसीलदार रहे मौजूद। नालागढ़ में हुई बैठक में नंबरदारों की समस्याओं पर किया गया मंथन। साथ ही एसडीएम ने नंबरदारों के आईडी कार्ड बनाने की गई मांग। कहा, नंबरदार की ड्यूटी की जाए सुनिश्चित। सोलन में निकाली गई कलश यात्रा। सनातन धर्म मंदिर की ओर से किया गया आयोजन। शहरवासियों ने सिर पर कलश रखकर सलूनी माता मंदिर तक निकाली शोभा यात्रा। शोभा यात्रा के जरिए प्रदेश और देशवासियों के लिए की गई सुख समृद्धि की कामना। सैकड़ों भक्तों ने भजन कीर्तन करते हुए शुरू किया आयोजन।